पहले भी राम को काल्पनिक कहा, राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया और प्रयास किया कि कैसे अपमान करें। जिस प्रकार से देख रहा हूं कि वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे, ये बीजेपी का इवेंट है, कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि इन कालनेमियों को नहीं आना चाहिए। राम भक्त हैं, कोई भी आ सकता है, यहाँ रोकने वाला कौन है? किसी भी राम भक्त को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी सनातनियों को कोई नहीं रोक सकता। विश्व बंधुत्व का भाव सनातन के अलावा और कहीं नहीं। धर्म एक ही है सनातन, बाकी हमारे यहाँ जो मत हैं, मतांतर है, पंथ हैं, वैसे इस्लाम और ईसाई हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण को किसी ने चोर कहा, किसी ने वस्त्र चोर कहा, किसी ने माखर चोर कहा, किसी ने छिछोरा कहा, किसी ने अहिर कहा, किसी ने ग्वाला कहा, किसी ने दूध बच्चा कहा ना। भगवान ने माफ किया, चलो ठीक है। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो तेज है, संत समाज में भी उत्साह है। बातचीत करने के लिए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। ये अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। राजू दास जी, किस तरह से मनोभाव क्या है आपका? प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो तैयारी है और हम आप सरयू के तट पे खड़े हैं, राम की पैड़ी पर अद्भुत नज़ारा है, किस तरह से देखते हैं? संतों के मन में क्या है? आप देखिए, आपके पीछे अविरल जल प्रवाह, इतनी खूबसूरत। देखिए, रामायण शुरू होने वाली है। यही धरती थी जहाँ पर खूनों की नदी बहती थी, यही धरती थी जहाँ पर राम भक्तों की सीना गोली से छलनी होता था। आज देखिए जिस प्रकार से राम भक्त सनातनी यहाँ आकर और आनंद ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी भी विपक्ष राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। जिस प्रकार से इन लोगों ने पहले भी राम को काल्पनिक कहा, राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया और प्रयास किया कि कैसे अपमान करें। आज वक्त आ गया राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य नव निर्माण का। जिस प्रकार से देख रहा हूं कि वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे, ये बीजेपी का इवेंट है, कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि इन कालनेमियों को नहीं आना चाहिए और ये वही कालनेमी। अध्यक्ष आए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता, पूरा दलबल, लेकिन केंद्र ने मना किया, फिर प्रदेश नेतृत्व आया। कैसा संदेश तो आपको भी मिला होगा, राजनीतिक रूप से एक्टिव रहते हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा कि इन कालनेमियों, आप देखिए जो इनकी मुखिया है, जो इस आतंकवादी संगठन की जो मुखिया हैं, सोनिया एंटोनोमाइनो, बौद्धिक आतंकवादी का मुखिया कहूँगा, जो बौद्धिक आतंकवादी की मुखिया है सोनिया एंटोनोमाइनो, उन्होंने जब मना कर दिया तब फिर कांग्रेस का नेता का आने का क्या मतलब है? कांग्रेस का मन में हिंदुत्व जग गया। ओहो, तो कांग्रेस के नाम पे नहीं आना चाहिए ना। ये कालनेमियों को कांग्रेस के नाम पे नहीं आना चाहिए। राम भक्त हैं, कोई भी आ सकता है, यहाँ रोकने वाला कौन है? किसी भी राम भक्त को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी सनातनियों को कोई नहीं रोक सकता। राम तो तमाम तरह के बयान आप सुन रहे होंगे। एनसीपी के नेता का बयान आपने सुना होगा कि 14 वर्ष वनवास में रहने वाला व्यक्ति बिना मांस के नहीं रह सकता। एक आइडियल जो हैं सनातन के, या मुसलमान भी उन्हें इमाम हिंद कहता है, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि के राम के लिए इस तरह के शब्द क्या कहेंगे महाराज? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातन संस्कृति को छला, जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातन संस्कृति को अपमान करने का काम किया, मैं देखता हूँ कोई कोरोना कह रहा है, कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई टाइफाइड कह रहा है, कोई कहता भगवान राम मांस खाते थे, कोई कहा रामचरित मानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, कोई ये कहता हिंदू मतलब चोर है, नीच है, पापी है। क्या उनको यहाँ आने का अधिकार है? किस मुँह से आते हैं, किस भाव से आते हैं? इसी चीज़ को लेकर तो मेरा विरोध है कि ऐसे कालनेमियों का जवाब देना चाहिए। ऐसे कालनेमियों को, मुंहतोड़ सनातनियों को जवाब देना चाहिए कि ऐसे कालनेमियों का कोई काम नहीं है। ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। जब इनकी शासन सत्ता सरकार होती है तो यही शंकराचार्य को लाठी मारते हैं, इनके लिए राम काल्पनिक लगते हैं। आज यही शंकराचार्य के शंकराचार्य नहीं आ रहे, आज शंकराचार्य अच्छा लगते हैं। यही लोग हैं जो साधु संतों को ये मामला, देखिए आप महंत हैं और हनुमानगढ़ी के, और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं कई बार आपसे मिला, धर्म के मुद्दे पर आप खुलकर बोलते हैं। जब इतना बड़ा
कार्यक्रम आयोजन हो रहा है अयोध्या में और तमाम सारी बातें हो रही हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, ऐसे में शंकराचार्य की नाराजगी को किस तरह से देखते हैं आप? क्या इसका कुछ अलग मैसेज जाएगा या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे? सिर्फ एक शंकराचार्य पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज को कांग्रेस ने आगे किया कि संतों को मनाइए और एक ट्रस्ट बनाइए। हम भी प्रयास करेंगे कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। कम से कम संतों में जो आक्रोश है, क्योंकि संत लगातार संघ विचार परिवार की तरफ मूव कर चुके हैं। ये कालनेमी वाला रूप देख लीजिए कैसे कांग्रेस का है। वो संत मेरी तरफ कैसे रहे, इसके नाते एक छद्म भेषधारी रूप बनाकर पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरुजी स्वरूपानंद जी महाराज ने रामालय ट्रस्ट बनाया। रामालय ट्रस्ट के माध्यम से संतों की मीटिंग, संतों की बैठक, संतों की राय, संतों की विचार तो साधु सहज स्वभाव के होते हैं। पूज्य शंकराचार्य उन्होंने बुलाया, सारे संत एकत्रित हुए, बार बार एकत्रित हुए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने छलावा किया संतों के साथ, आप बताओ, रामालय ट्रस्ट बनाकर पूरे देश और दुनिया से उन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा लिया। पूरे देश और दुनिया से हम स्वर्णमय राम जन्मभूमि का निर्माण करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने पूरे दुनिया से घूम घूम का सोना कलेक्शन किया। ना तो चंदा का पता है, ना तो सोना का पता है, चलिए वो बात की बात है। लेकिन अब वक्त क्या है, राम मंदिर इतने 100 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद बन रहा है, फिर भी इनके मन में एक चिढ़न है, कुढ़न है, तकलीफ है कि कैसे मंदिर बन रहा है। और मंदिर बन रहा है तो मुझको क्यों नहीं माई बनाई जा रहा है, मुझको क्यों नहीं आगे किया जा रहा है, मैं ही क्यों न सर्वे सर्वा हो, कैसे सनातनी आगे आकर मंदिर बना रहा है, मैं ही बहुत बड़ा धर्मगुरु हूँ। गजब बात करते हो। हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में जो रामानंदाचार्य होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सन्यासियों में जो जगत गुरु, उनके यहाँ जो जगत गुरु को हम लोग उपाधि देते हैं, वो जगत गुरु बड़े होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हमारे सारे शंभु भेष सभी एक समान है, एक भाव के हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बांटना, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी शुद्ध रूप से कांग्रेस से प्रेरित हैं, कांग्रेस के विचार को आगे बढ़ाने का साथ, कांग्रेस के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। शुद्ध रूप से कांग्रेस देखिए क्या किया, मैं बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगा। जब राम मंदिर का आदेश आना हुआ तो उन्होंने कहा अभी बीजेपी को लाभ मिल जाएगा, अभी आदेश ना है। जब आदेश आ गया तो उन्होंने कहा कि अभी जो है चुनाव के बाद मंदिर निर्माण हो। फिर उसके बाद फिर वो जो है चली गई राष्ट्रपति के पास कि अभी इस पर रोक लगा दिया जाए, अभी कमेटी ना। पॉलिटिकल क्रेडिट की जो लड़ाई है राजू दास जी, देखिए कोई कहता है इसको बीजेपी भुना रही है, कोई कहता है बीजेपी भुना सकती है, बीजेपी ने संघर्ष किया है। ये पॉलिटिकल जो एडवांटेज का विवाद है, ये क्या है? गजब बात करते हो। जैसे आपको अभी चोट लग जाए, आपको तकलीफ हो जाए, तो पड़ोसी काम आएगा तो वही आपको, आप उसी को तो भजोगे। जब मैं लाठी खा रहा था, मेरे साथ लाठी खा कौन रहा था और लाठी मारने वाला कौन था? जब मैं गोली खा रहा था, मेरे बच्चे गोली खा रहे थे, गोली मारने वाला कौन है? मेरे साथ गोली खाने वाला कौन था? जब गोली खाने वाला संघ विचार परिवार के लोग थे और गोली मारने वाला यही कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग थे, तो भाई स्वाभाविक है लाभ तो बीजेपी को ही हम देंगे, बीजेपी को ही मिलेगा। हम नहीं भी देंगे तब भी इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने वो कार्य किया है। आज जगाया कौन हिंदुओं को? साधु संत मठों से निकलकर, आश्रमों के से निकलकर घर घर में जाकर सनातनियों को जगाया, जिससे संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ तो लोग बिना खाए पिए रातों दिन एक करके झंझावात सहकर अपमान भरे जीवन को व्यतीत करके, कोई कह दिया संघ का है, बीएचपी का है, बजरंग दल का है, अरे चलो किनारे हटो यार, ये लोग खाली राम जी का बस राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आज क्या माहौल है? आज देखिए किसी ने राम का नाम ले लिया। अभी एक लड़की को, मुस्लिम लड़की को मैंने देखा, अयोध्या जा रहे, सारे लोग फूल माला से सजा रहे हैं, उसको चरण छू रहे हैं। तो ये यही लोग स्वागत है सबका राम दरबार में, मुसलमानों का भी स्वागत क्यों नहीं है भाई? सनातन ही सिखाता भैया। हम कौन होते हैं? सनातन जब हम भजन आरती पूजा करने के बाद जब भगवान की स्तुति करके जयकारा बोलते हैं तो बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व का भाव सनातन के अलावा और कहीं नहीं। धर्म एक ही है सनातन। बाकी हमारे यहाँ जो मत हैं, मतांतर है, पंथ हैं, वैसे ही इस्लाम और ईसाई हैं, बाकी कुछ नहीं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं, इन्होंने पिछले 1 वर्षों में बहुत सारी पीड़ा
आपको पहुंचाई है। ये आप खुद कहते हैं कि उनके बयान से संत समाज आहत होता है। और अब अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मना कर दिया गया है। शिवपाल यादव ने कहा, डिम्पल यादव ने कहा, उसके बावजूद फिर उन्होंने बयान दे दिया कि ये जो कारसेवकों पर गोली चली थी, मतलब जख्मों को कुरेद रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला क्या है? लोग कहते हैं कि राजू दास से पूछिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला है क्या? बस उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इसके आदी हैं, वो बस इसी से ठीक होंगे, बाकी कुछ बार तो भिड़ चुके हैं आप। नहीं। एक बार तो लगी थी, इससे लगी थी। अब की इसका बारी है, एक बार में जय जय श्री राम हो जाएंगे, बाकी कुछ। अब जो वर्तमान के संत है, अब इसी अरे वर्तमान का संत नहीं, हमारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण को किसी ने चोर कहा, किसी ने वस्त्र चोर कहा, किसी ने माखर चोर कहा, किसी ने छिछोरा कहा, किसी ने अहिर कहा, किसी ने ग्वाला कहा, किसी ने दूध बच्चा कहा ना। भगवान ने माफ़ किया, चलो ठीक है। जब वो जैसे 99 हुआ, जैसे 100 पूरने वाला था, वैसे चक्र सुदर्शन निकाला और गला काट आप दिया। लोग भी 100 का इंतजार कर, ऐसे हम लोग भी 100 का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन पार हो जाएगा उस दिन गदा से संहार कर देंगे। चलिए, राजू दास जी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं और अपने समर्थकों के साथ राम की पैड़ी पर मौजूद थे। यहाँ इन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि राम मंदिर निर्माण से राजू दास के साथ संपूर्ण जो संत समाज है उसके मन में उत्साह है, खुशी है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, अयोध्या।